नमस्ते प्यारे बच्चों। आज फिर आपके सामने नई जानकारी के साथ। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही और एक्यूरेट लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो भी वीडियो है उसको लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी दूसरे बच्चों को भी मिले। और अभी जो होने वाला है स्टेट का और आगे सीईटी का जो एग्ज़ाम आने वाले हैं और हरियाणा का और भी जो भी एग्ज़ाम्स है उनमें ये जानकारी से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो है हरियाणा सरकार जो स्पोर्ट्स पर्सन है जो इन खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं, गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको कितना कैश प्राइज देती है। तो उसके बारे में ये जानकारी ले लेते हैं। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार आए हुए है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं इसको कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल वाले प्लेयर को क्या क्या मिलता है। तो इसमें देख लेते हैं। तो मैंने इसमें छोटी वीडियो ही बनाई है, ज़्यादा बड़ी वीडियो से टाइम भी वेस्ट होता है और क्वेश्चन वहाँ से आए या ना आए। यहाँ से जब एक क्वेश्चन आती है तो हम इसको अच्छी तरह से रिवाइज करके और इसको अपनी नोटबुक पे लिख जरूर लें। तो इसमें मैं देख लेता हूँ क्या। सबसे पहले हम ओलंपिक गेम्स की देख लेते हैं, फिर हमारे पास एशियन गेम्स हैं, फिर हमारे पास कॉमनवेल्थ गेम्स हैं। मैंने ये 3 गेम्स ही लिए हैं, इंटरनेशनल लेवल के हैं। तो इनमें हम पहले गोल्ड देखेंगे, फिर सिल्वर, फिर ब्रॉन्ज मेडल। तो सबसे पहले हम तीनों के गोल्ड मेडल देख लेते हैं कितना प्राइस है। ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल का प्राइस है उसको 6 करोड़ मिलते हैं, 6 करोड़ रुपए मिलते हैं ओलंपिक में जो प्लेयर मेडल लेके आएगा, गोल्ड मेडल जो लेके आएगा। और एशियन गेम्स में जो गोल्ड मेडल लेके आएगा उसको मिलेंगे 3 करोड़, यानी कि ओलंपिक से आधे। याद रखने की ट्रिक होगी, यानी कि ओलंपिक से आधे एशियन में मिलेंगे। और फिर कॉमनवेल्थ गेम्स, इसमें 1.5 करोड़ और एशियन से आधे कॉमनवेल्थ। तो हमें 6 करोड़ याद रखना है और 6 से आधे 3 एशियन गेम्स में और 3 से आधे 1.5 करोड़ कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो ये आसान रखने का बड़ा आसान तरीका हो जाएगा। ओलंपिक्स में 6, एशियन गेम्स में 3 और कॉमनवेल्थ में 1.5 करोड़ रुपया मिलता है। फिर हमारे पास आती है नेक्स्ट, हमारे पास कौन सा प्राइज आता है? सिल्वर मेडल। ओलंपिक्स का सिल्वर, एशियन का सिल्वर और कॉमनवेल्थ का सिल्वर मेडल में क्या क्या मिलता है? ओलंपिक्स में जो सिल्वर मेडल है उसके मिलते हैं 4 करोड़ रुपए। सिल्वर में जो एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल को मिलते हैं 1.5 करोड़ रुपए। और कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल मिलता है उसको मिलता है 75 लाख रुपए। तो यहाँ तो थोड़ी सी सिमिलरिटी बन जाती है, यानी कि एशियन से आधे मिलते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, यानी कि 1.5 का 75 लाख हो गया। यहाँ 1.5 करोड़ है, यहाँ 75 लाख, तो ये लगभग हाफ हो गए। बस ये थोड़ा सा याद रखना है कि यहाँ 4 करोड़ है, 4 का 1.5 करोड़ हो जाता है एशियन गेम्स में। तो ओलंपिक गेम्स में जिसको सिल्वर मेडल मिलेगा उसको 4 करोड़ रुपए, एशियन गेम्स में जिसको सिल्वर मेडल मिलेगा उसको 1.5 करोड़ और कॉमनवेल्थ गेम्स में जिसको सिल्वर मेडल मिलेगा उसको 75 लाख। तो याद रख सकते हैं 4, 1.5, 75। तो ये हमारे हो गए तीनों के सिल्वर मेडल प्राइजेस क्या मिलते हैं। फिर तीसरा हमारे पास आता है, देख लेते हैं इसको। तीसरा आता है ब्रॉन्ज मेडल। तीनों का ब्रॉन्ज मेडल, ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को मिलते हैं 2.5 करोड़ और एशियन गेम्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को मिलते हैं 75 लाख और कॉमनवेल्थ के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को मिलते हैं 50 लाख। तो यहाँ 2.5 करोड़ है, यहाँ 75 लाख, यहाँ 50 लाख। 2.5, 75, 50। तो हम इसको एक टेबल की फॉर्म में अगर बना के इसको लिख लें तो आसान रहेगा लिखना कि ओलंपिक्स गेम्स में और एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इससे बार बार रिपीट हुए हैं। तो ओलंपिक गेम्स में जिसको ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा उसको 2.5 करोड़ रुपया, एशियन गेम्स में जिसको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है उसको 75 लाख रुपए,
और कॉमनवेल्थ गेम्स में जिसको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है उसको 50 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये तो थे हमारे गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, उनको क्या क्या मिलता है। अब इसके बाद आते हैं हम कि पार्टिसिपेंट्स और क्वालिफाई जो करते हैं प्लेयर्स। तो जो ओलंपिक्स में जिन प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था इंडिया के, हरियाणा के प्लेयर्स की, हरियाणा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, हरियाणा ही ये कैश प्राइजेस देता है, बाकी कोई स्टेट कैश प्राइज नहीं देती, ये भी बात का ध्यान रखना है। ये कैश प्राइज सिर्फ हरियाणा स्टेट देती है, तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं हरियाणा देता है। तो हरियाणा स्टेट, जो भी हरियाणा के बच्चे ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं उनको 15-15 लाख रुपए देता है। बेशक वो प्राइज कोई लेके आए या ना आए, उनको 15 लाख रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद जो पार्टिसिपेट करके आएंगे, इसके बाद जो क्वालिफाई करते हैं ओलंपिक्स के लिए, क्वालिफाई करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं भी करते, सिर्फ क्वालिफाई करके, तो सिर्फ क्वालिफाई कर दिया जिसने, उसको 5 लाख रुपया खर्चा मिलता है तैयारी करने के लिए। जब इंडिया में ही प्लेयर क्वालिफाई कर जाते हैं किसी भी ओलंपिक गेम्स के लिए, तो उसको इंडिया में तैयारी करने के लिए 5 लाख रुपया देती है हरियाणा गवर्नमेंट। पार्टिसिपेट कर वहां चले गए अगर, तो उसको 15 लाख रुपए देती है। यहाँ पे उसको तैयारी करने के लिए, खाने के लिए और तैयारी के लिए 5 लाख रुपए देती है। इसके बाद आती है एशियन गेम्स। एशियन गेम्स के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको 7.5 लाख रुपए देती है हरियाणा गवर्नमेंट, जो वहां पे जाके पार्टिसिपेट करते हैं। और बेशक मेडल लेके आए या ना लेके आए, मेडल लेके आएंगे फिर तो ये वाले प्राइज मिलते ही हैं उनको। अगर सिर्फ पार्टिसिपेट कर दिया, बेशक कोई मेडल नहीं आया, 7.5 लाख रुपए उनको फिर भी मिलेंगे। तो ये हुआ हमारा। इसके बाद आता है हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स में जो प्लेयर गया और उसकी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज में से कोई भी मेडल नहीं आया, पर उसकी पोजीशन आई फोर्थ, तो फोर्थ पोजीशन वाले प्लेयर को 15 लाख रुपए मिलेंगे। ये और ये नहीं आई बेशक, तो उसको फिर भी फोर्थ पोजीशन अगर आ जाती है उसके, तो 15 लाख रुपए मिलेंगे। अगर वो फोर्थ पे भी नहीं आया, पार्टिसिपेट तो कर लिया उसने, बेशक हार के आया वो, उसको फिर भी 7.5 लाख रुपए हरियाणा गवर्नमेंट देती है। तो हरियाणा गवर्नमेंट प्लेयर्स के लिए बहुत सुविधा और उनको अच्छे कोचेस प्रोवाइड करती है, अच्छे अच्छे स्टेडियम, इसीलिए हमारे यहाँ से अच्छे अच्छे प्लेयर निकल रहे हैं। हॉकी के लगा लो आप, रानी रामपाल, नीरज चोपड़ा भाला फेंक जेवलिन में, कुश्ती में लगा लो अंतिम पंगाल, विनेश फोगाट और जितने भी प्लेयर्स हैं। तो हरियाणा गवर्नमेंट खेलों के लिए बहुत सुविधा देती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी ऑथेंटिकेटेड लग रही है और सही लग रही है, एक्यूरेट लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। कल फिर आपको नई जानकारी देंगे।